हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि आप अपने जॉब के जर्नी के बारे में बताओ, आपने जॉब कब स्टार्ट किया, कैसे क्या स्ट्रगल रहा आपका। तो मैं दोस्तों हालांकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट सा समझा देता हूँ, फिर अगले वीडियो में कुछ बात कर लेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे बाकी में। तो दोस्तों मैं अपना बताता हूँ कि मैं 2019 के लास्ट में दिसंबर में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक कंपनी थी, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। और हालांकि मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बस मैं डिटेल बताता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या काम करता था। तो मुझे वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर बोल के जॉब पे रखा गया और 12 घंटे की शिफ्ट थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया, चलो भाई ठीक है कर लेते हैं। तो वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट थी, थोड़ी सी तो दिक्कत आनी थी। फिर मुझे लगा कि यार सारे लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग पीरियड में, कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी। तो मैंने कंटिन्यू कर लिया वहाँ पे। और जिस तरह से मुझे बताया गया कि आपका प्रोडक्शन इंजीनियर का जॉब है, और वैसा कुछ भी नहीं था। और स्टार्टिंग में मुझे लेथ पे वर्क करनी पड़ी। लेथ मशीनें जो होती हैं वहाँ पे उस कंपनी में बजाज की जो जितनी भी गाड़ियाँ आती है, प्लाटिना, अपाचे, इन सब गाड़ियों का क्लच और मैग्नेटो बनता था। क्लच जो हम लोग की करते हैं तो उसका एक डिस्क लगता है, किसी भी गाड़ी में आप देखे होंगे तो नीचे लगता है डिस्क, वो ढका हुआ रहता है, तो वो बनता था उसमें। और वहाँ पे मैंने लेथ मशीन पे काम किया रही है। और फिर मैं 6 महीना तकरीबन वहाँ पे काम किया था। और मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, हम सही से ना तो सो पाते थे। अब 12 घंटे की शिफ्ट रहती थी, आते थे फिर ना तो अपना कोई काम कर पाते थे, ना किसी दोस्त से कांटेक्ट, ना किसी रिलेटिव का कॉल उठा पाते थे। तो बहुत सारी परेशानियाँ थी। कभी नाइट शिफ्ट में बुला लेते थे, सर्कुलेस था जो भी उसका टाइम पीरियड था, आपको कभी एक सप्ताह नाइट में जाना, एक सप्ताह डे में जाना, तो इस तरीके का शेड्यूल था। और मैं बेहद ही परेशान हो गया था 6 महीने के अंदर। और मैंने फिर वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। मैंने एचआर को बोल दिया कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। तो हालांकि उसने बोला कि मैं आपका 1-2 हज़ार सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो मैंने उनसे बात भी करी कि आप ऐसा करो, मेरा 1-2 हज़ार ये नहीं सैलरी भरो, मेरा सैलरी थोड़ा कम ही कर दो, लेकिन मेरी जो 12 घंटे की ड्यूटी है उसको आप कम कर सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला कि ऐसा कोई रूल नहीं है। हालांकि जो भी एचआर लोग होते हैं उनका शिफ्ट 8 ही घंटे का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। तो मैं वहाँ से जॉब स्किप कर दी और फिर मैंने दूसरी कंपनी ढूंढने के लिए गया। तो मैं फिर पुणे गया, और पुणे में मैं बियरिंग बनती थी, वहाँ पे मैंने काम करी। 8 घंटे की शिफ्ट थी। वहाँ पे वीएमसी मशीनें था, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर होता है, उसका फुल फॉर्म वीएमसी मशीन पे मुझे काम करने को मिला। हालांकि वो तो ऑटोमेटेड होती थी, मुझे ज़्यादा कुछ ऑपरेट नहीं करना पड़ता था। बस यही था कि एक प्रोडक्ट निकलने से दूसरा प्रोडक्ट के बीच के 2 मिनट का टाइम था, तो मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता था 8 घंटे लगातार कंटिन्यू। बीच में आपको लंच ब्रेक मिल जाता है 5 से 10 मिनट का, यूँ समझ लीजिए 5, 10, 15 बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। और 8 घंटे की शिफ्ट थी। तो फिर मैंने उसके साथ साथ सोचा कि थोड़ी सी स्टडी भी कर लेते हैं। और वहाँ पे थोड़ी सी सैलरी मेरी कम होगी, क्योंकि 8 घंटे का हो गया था और मेरी सैलरी 14,000 थी। और मैं जब वहाँ पे जॉब कर रहा था तो मैं आपको बता दूँ, मेरा रेंट वहाँ पे लग जाता था 4,000, और खाने का ऑलमोस्ट 7,000 तक में मेरा पर्सनल खर्च होता था वहाँ पे, खाने पीने रहने में। और बाकी जो भी आप एडिशनल खर्च करते हो तो अलग है। तो मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, और मैं घूमने का भी शौकीन था। तो मैं महीने में अगर 1-2 दिन छुट्टी लेके इधर उधर भी घूमने चल जाता था, और जिसके कारण मेरे पास पैसे बचते भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं बचते थे, यूँ समझ लीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो करना होगा, अलग करना होगा, बेटर करना होगा बाकियों से अलग। हमें अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, और सभी को अधिकार है कि आप अपने तरीके से जिए। तो इसी चीज़ों के लिए मैंने फिर वहाँ से मुंबई एक दिन गया था, 1-2 दिन के लिए मैं मुंबई गया। तो वहाँ पे 1-2 दोस्त थे, तो वहाँ पे उन्हीं के पास रुका। और मैं देखा कि वहाँ पे यार बहुत, मतलब आपको लाइफ ऐसा देख सकते, इतना फास्ट होता है, ना किसी का कोई सुनता है, ना कोई किसी को देखता, क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं होता। और वहीं से मैं जब दिल्ली के लिए अपना फ़्लैट लिया था, तो मुझे फ़्लैट में 3-4 लोग मिले थे। हालांकि वो सब लोग यूट्यूबिंग कर रहे थे, सब लोग के पास एक आईफोन था। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, तो उन लोगों ने सीधे बता दिया कि देखो मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, उस कंपनी में जॉब करता हूँ।
और साथ में मेरा ये भी चलते रहता है। तो उन लोगों ने बताया कि मेरा भी स्टार्टिंग पीरियड ज़्यादा खास नहीं रहता, हम लोग भी 20-25 हज़ार से स्टार्ट किए थे और उन लोग आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार चलो उन लोग का बैकग्राउंड ठीक है तो बस वो लोग कर सकता है। फिर मुझे अचानक से लगा यार वो कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो बेटर कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और फिर मैंने 1-2 लोगों से सुझाव लिया, 2-4 यूट्यूबर से भी मिले तो उन लोगों ने भी बोला हाँ शुरू कर दो, ज़्यादा कुछ ताम-झाम है नहीं है, बस आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, बस यही कि आप हमेशा फॉर्मल वे में किसी से टॉक करो। और मैं हालांकि बता दूं, आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि आप जितने सीधे हो नहीं, आपका चेहरा ही दिख रहा है कि आप इतने सीधे हो नहीं। तो क्या करूं यार, मेरा चेहरा ही ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक सीधा साधा लड़का हूं। और मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करूं मुझे नहीं पता कि मैं सीधा साधा हूं, लेकिन हूं। और उम्मीद जब ज़रूरत लगता है तो नहीं भी रहता हूँ, क्योंकि आपको समय के साथ और ज़रूरत के साथ बदलना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं इससे ज़्यादा क्या ही बात करूँ, मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होंगी देखने में आपको भी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बाकी की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आया तो आप दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब कर दें और थोड़ी सी प्यार बनाए रखें। और मेरी जो दिली ख्वाहिश है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे हैं, ये मैं हमेशा लेके घूमता हूँ और इन्हीं पे हमें घूमना है कहीं भी कोई सी जगह। हालांकि मेरा सबसे ड्रीम जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी बेहद ही पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, और जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। और आप लोगों के बिना मैं नहीं जा सकता हूँ, और मेरी दिली ख्वाहिशें थी भी, और मैं बहुत सारा जगह इंडिया में घूमा भी हूँ। और मुझे उस समय इतना यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और अभी का फाइनेंशियल ठीक नहीं है मेरा, तो जब भी सही होता है सब कुछ, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और बाकी चीज़ें हो जाती है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा अपने देश की ब्यूटी। हालांकि हमारे देश से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा वर्सेटाइल कोई भी कंट्री नहीं है। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको देखनी चाहिए, तमाम वो पुराने हज़ारों साल, लाखों साल पुराने मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने लायक है। और मैं उसको आप सभी को तभी दिखा पाऊँगा जब हमारे पास कुछ अर्निंग आनी शुरू हो जाए इन सब जगहों से, क्योंकि मेरी जॉब से तो उतनी मैं सेविंग कर ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँगा। और उम्मीद है आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद।